सुप्रभात बच्चों। तो आज का विषय है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जोड़ना, यानी शब्द के आगे जब हम शब्दांश जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। आगे चलने से पहले अब हम ये जानेंगे कि उपसर्ग आया कहाँ से, यानी कि इससे पहले हम इसको कहाँ से लेते हैं, किस जगह से इसकी रचना हुई, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द रचना। अब शब्द रचना क्या होता है? शब्द रचना तीन तरीके से होती है, यानी शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो तीन प्रकार से होती है। नंबर एक है जो शब्द होता है, शब्द के आरंभ में जब हम कुछ शब्दांश जोड़ते हैं तब शब्द बनते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं तब हमारे शब्दांश जो अंत में जोड़कर बनाते हैं तब हमारे शब्द बनते हैं, नंबर दो। अब नंबर तीन, जब हम दो शब्दों को मिला करके कोई शब्द बनाते हैं तब बनते हैं। तो पहला वाला भी पढ़ लिया हमने, सेकंड भी पढ़ लिया और थर्ड भी। तो पहला जो हम शब्द के शुरू में जब हम शब्द जोड़ करके बनाते हैं उनको बोलते हैं हम उपसर्ग, यानी जो प्रारंभ में चलता है। दूसरा, जो शब्द के अंत में हम शब्दांश जोड़ते हैं वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। और तीसरा होता है जब हम शब्द के अंत में दो शब्दों को अलग अलग जोड़ करके नया शब्द बनाते होते हैं समास रचना। ठीक है, समास रचना। अब इससे पहले हम सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है वो है उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग को हम कैसे, जैसे एक शब्द है हमारे पास ईमान। ईमान में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ दें पहले तो क्या बन जाएगा? बेईमान, यानी जिसका कोई ईमान नहीं होता। अगर हम अंत में इसके लगा दें जोड़ करके, सपोज करो ये है दार, तो यहां पे हम इसको हटा देंगे, फिर क्या बन जाएगा? ईमानदार। अब शब्द रचना वाले क्या है? ये तो उपसर्ग भी हो गया और प्रत्यय भी हो गया। अब समास रचना क्या होता है? जैसे दो शब्द है हमारे पाठ शाला, तो ये क्या बन जाता है? पाठ जोड़ शाला, यानी पाठशाला। तो ये हमारे शब्द रचना जो है वो तीन प्रकार से होती है। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा उपसर्ग, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार से हम यूज करते हैं। पहला है संस्कृत से। जो संस्कृत के कुछ शब्दांश होते हैं उनसे हम एक नया शब्द बनाते हैं। जो शब्दांश होते हैं उनका भी अर्थ होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो अर्थहीन होते हैं, लेकिन वो जो शब्दांश हैं वो शब्द के बिना नहीं बोले जा सकते, वो स्वतंत्र रूप से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द के आगे लगाकर यानी आरंभ में लगाकर ही हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत का उपसर्ग है अतीत। अब अगर हम इसे अंत, यानी ये है मूल शब्द, ये क्या है? ये है अंत मूल शब्द, और ये क्या है? उपसर्ग। तो अगर हम अंत में अति को लगाएंगे तो हमारा मिल करके क्या बन जाएगा शब्द? अत्यंत। ठीक, तो ये
साथ में आपके अनु है, अप है, आ है, ठीक है, दुर है, आपका प्र है, आपका प्रति है, ये सारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है। उसके बाद हमारे, जिन्हें हम तत्सम भी बोलते हैं, इसका एक रूप हम तत्सम भी बोलते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग भी हमारे संस्कृत के हैं। नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग, जिसको हम तद्भव भी बोलते हैं। हिंदी के उपसर्ग जिसको हम तद्भव भी बोलते हैं, जिस तरह से हो गया आपका अन, ठीक है, इसको हम यहाँ हलंत भी लगाते हैं। इसका अर्थ होता है रहित, बिना, ठीक है। जैसे हमने कहा अ भी हम इसको कर सकते हैं, अन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अनपढ़, ठीक है, अनपढ़। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या है, पढ़। अगर हम इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अनपढ़। तो ये हमारे हैं हिंदी के उपसर्ग। अब नंबर 3 पे क्या आता है, हमारा आगत या विदेशी उपसर्ग हम इसको बोलते हैं, विदेशी। अब उसको हम और क्या बोल सकते हैं, आगत। अब आगत क्या होता है, जो हम दूसरी भाषा से लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ईमान के साथ में बे लगाया था, तो बे क्या होता है, वो दूसरी भाषा से आया है, ठीक है। जैसे बद हो गया, अब बद का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। जैसे नाम के साथ अगर हम लिख दें इसको नाम, तो शब्द क्या बन जाएगा, बदनाम। अर्थात जिसके बारे में कुछ बुरा बोला जाए या कि वो कोई अच्छा कार्य करता ही नहीं है। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द रचना का वह पार्ट है जो शब्द के पहले लगता है, यानी प्रारंभ में लगता है, ठीक है। और वो 3 प्रकार से होता है उपसर्ग। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 है विदेशी या आगत, ठीक है। और मैंने इसके उदाहरण के साथ ही आपको बताया है। और इस वैसे तो संस्कृत में 22 तरह के उपसर्ग हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में जो है वो थोड़े ही दिए गए हैं, ठीक है। और विदेशी 12 है, हिंदी 10 है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उपसर्ग समझ आ गया होगा। धन्यवाद।